हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर होता क्या है? मान के चलिए कि पार्लियामेंट ने कोई बिल पास करा और वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट उसमें अपनी एसेंट देता है, तभी वो जो बिल होता है वो एक्ट बनता है आपका। तो प्रेसिडेंट के पास अगर मान के चलिए कोई बिल आया और वो पास करा है आपका पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया आपका। तो प्रेसिडेंट के पास जो होता है अथॉरिटी होती है कि वो या तो इसको पास कर देगा, यानी कि बिल को एसेंट दे देगा। दूसरा जो होता है वो विद होल्ड भी कर सकता है। तीसरा जो होता है वो रिटर्न भी कर सकता है। यस, मनी बिल के केस में जो होता है आपका, ये बिल जो होता है वो रिटर्न करता है। मनी बिल के केस में होता है या तो वो अपनी एसेंट देता है, नंबर दूसरा, या तो वो विद होल्ड कर सकता है। मनी बिल कभी भी वो रिटर्न नहीं करेगा फॉर द रिकंसिडरेशन, क्योंकि मनी बिल होता है आपका, अगर रिकंसिडरेशन के लिए भी करता है तो मान के चलिए कि वो लोकसभा जो होता है वो डिफीट कर जाएगा आपका कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसलिए जो होता है वो मनी बिल जो होता है वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। तो और मनी बिल कभी भी जब लाया भी जाता है आपका इन द पार्लियामेंट में, तो वो प्रायर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ही लाया जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि परमिशन ही नहीं मिल रही होती है, मनी बिल के केस में होता है, अलग रहता है। यस, ठीक। तो उसके बाद होता है प्रेसिडेंट जो होता है, वीटो पावर होता है आपका। तो ये चार टाइप के होते हैं। एक अब्सोल्यूट वीटो होता है, क्वालिफाइड वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है एंड पॉकेट वीटो होता है आपका। अब्सोल्यूट वीटो क्या होता है आपका? अच्छा, जो क्वालिफाइड वीटो होता है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं होता है आपका, और ना ही ये मेंशन भी है। ये यूएस में चलता है आपका। हमारे इंडिया में केवल अब्सोल्यूट वीटो चलता है, सस्पेंसिव वीटो चलता है और पॉकेट वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास। पहला वीटो की अगर हम बात करते हैं, अब्सोल्यूट वीटो होता क्या है? तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट, द बिल दैट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। इसका मतलब है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो विदहोल्ड कर सकता है अपनी एसेंट किसी एक पर्टिकुलर बिल पे। जब वो उसने विदहोल्ड ही कर लिया है आपका, उसने अपनी एसेंट दी ही नहीं है, तो कुछ समय के बाद वो डेड एंड हो जाएगा आपका। ये वीटो पावर कब यूज़ कर सकता है आपका प्रेसिडेंट? तो दो ही कंडीशन होते हैं, या तो प्राइवेट मेंबर बिल हो, दूसरा जब कैबिनेट रिज़ाइन करने वाली होती है। जब मान के चलिए कैबिनेट का टेन्योर कंप्लीट हो गया आपका, एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर होता है, उसने एक बिल पास करा है आपका, और वो बिल पास कर दिया है आपका पार्लियामेंट ने, और वो लोकसभा ने पास कर दिया है यार, और वो प्रेसिडेंट के पास गया है आपका असेंट के लिए, और वो प्रेसिडेंट ने अभी तक अपना डिसीजन नहीं दिया है या एसेंट नहीं दिया है, और वो डिज़ोल्व हो गई आपकी वो लोकसभा। तो जो न्यू कैबिनेट आपका, फ्रेश इलेक्शन हो गया, न्यू कैबिनेट आएगा, तो न्यू कैबिनेट जो होता है उसको मना कर सकता है कि आप इस पे अपनी एसेंट मत दीजिए, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग वो बिल पास करवाना चाहता है। कोई भी अपना गवर्नमेंट आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही बिल पास करवाना चाहता है। वो लैप्स नहीं होगा। कि लैप्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा ऑलरेडी वो बिल पास कर चुकी है और राज्यसभा भी कर चुकी है, और कब वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए गया है आपका। तो इन केस में अगर वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, चूंकि दोनों ने पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए गया है, तो वो चीज़, वो जो बिल होता है वो लैप्स नहीं होगा आपका। ठीक। तो इस दोनों कंडीशन पे वो अब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब्सोल्यूट वीटो अभी तक कभी यूज़ हुआ है? तो आपका दो ही कंडीशन है जब अब्सोल्यूट वीटो यूज़ करा है प्रेसिडेंट ने। एक होता है 54 में, 1954, एक 1991। आरवी करके आप याद कर सकते हैं। जो पहला जो था आपका 1954, राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो होता है वो पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे अपना जो विद हेल्ड करा था आपका, अब वो पास नहीं हो पाया था। और दूसरा जो है आपका 1991 में, जब वेंकट रमन प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने जो होता है वो एक बिल था आपका, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, वो पास ही नहीं करा था आपका। अब वो क्यों किया था? जैसे दूसरा वाला जो कंडीशन हमने पढ़ी है ना, ये जो बिल पास हुआ है ना, ये अपने लास्ट डे बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में पास करवाया गया था।
अब लास्ट मान के चलिए कि लास्ट डे पे तो वो पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास पहुंचा एसेंट के लिए, तो वो तो डिसॉल्व हो गई। अब आप जनरल इलेक्शन होगा आपका और न्यू लोकसभा आएगी। मान के चलिए जो उस समय जो पार्टी जो थी वो रूलिंग जो पार्टी थी वो अब नहीं आ पाई और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी या फिर कोई दूसरी जो पार्टी थी वो मेजोरिटी में आ गई, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो वाला जो पहले वाला जो गवर्नमेंट जो बिल पास करके गया है प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे। तो इसलिए इन दोनों कंडीशन पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ प्रेसिडेंट के पास होता है, पावर की वो यूज़ कर सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है सस्पेंसिव वीटो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है आपका। मान के चलिए कि प्रेसिडेंट ने कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए होता है आपका पार्लियामेंट के पास रिटर्न करा और वो बिल फिर से पास करा आपका अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो इन कंडीशन पे प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी होता है आपका, वो अपनी असेंट देना ही पड़ेगा। यानी कि जो प्रेसिडेंशियल वीटो थी वो ओवर रिडन हो गई बाय द रीपासेज ऑफ द विल ऑफ द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। यानी कि सिंपल मेजोरिटी होती है आपकी, मान के चलिए मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द वोटिंग। तो इस दूसरे जब आपने रिटर्न करा, रिटर्न करने के बाद जब फिर से बिल पास करके विद और विदाउट अमेंडमेंट, मान के चलिए कुछ चेंज कर दिया या फिर चेंज नहीं करा और फिर से अगर प्रेसिडेंट के पास गया है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि भैया अब दूसरी बार में तो एसेंट देना ही देना है, अब नहीं मना करना है, क्योंकि अब अगर मना करेगा तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया है कहीं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सर्टेन प्रोविज़न होने चाहिए, ये सर्टेन प्रोसीजर होता है आपका कि ये नहीं करेगा आपका प्रेसिडेंट तो आपका वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाएगा। तो वायलेशन ऑफ द टर्म आगे आप प्रेसिडेंट की इम्पीच में पढ़ेंगे कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंपल अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है अगर प्रेसिडेंट, तो इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जा सकता है। अच्छा, सस्पेंसिव वीटो, अच्छा यूएस में जो होता है ना सिमिलरली क्वालिफाइड वीटो होता है, लेकिन यूएस में क्या होता है ना, और जब पास करवाएंगे ना तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्पेशल हायर मेजोरिटी की ज़रूरत होती है आपकी यूएसए में। ठीक, क्योंकि दोबारा गया है तो और हमारे इंडियन में सिंपल मेजोरिटी नॉर्मली जो आपकी ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है वो होता है आपका। अच्छा, ये जो सस्पेंसिव वीटो होता है ये मनी बिल पे लागू नहीं होता है। मनी बिल पे क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि मनी बिल पे प्रेसिडेंट या तो अपनी एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा। मनी बिल को कभी भी, याद रखिएगा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, मनी बिल को कभी भी रिकंसीडर के लिए रिटर्न नहीं करेगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को। ठीक, जब रिटर्न ही नहीं करेगा तो आपका ये वीटो ही खत्म हो जाता है आपका इन केस ऑफ द मनी बिल। रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल होता है आपका, ये आपका वीटो यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट। तीसरा जो आपका लास्ट वीटो आता है वो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट सिंपली होता है कि भैया कोई चीज़ पॉकेट में डाल दी और भूल जाओ कि आपकी पॉकेट में है क्या। जब आप भूल ही गए तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि भैया की पॉकेट में पैसे हैं या कुछ है, तो सिंपल ये वीटो होता है आपका, ना ही रेटिफाई करता है, ना ही रिजेक्ट करता है और ना ही रिटर्न करता है आपका प्रेसिडेंट। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो सिंपल ये बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा रहता है आपका इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, एक बात और होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम लिमिट होता है वो दिया ही नहीं गया है आपका, यानी कि विद इन अ पीरियड ऑफ समथिंग समथिंग कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीने के बाद प्रेसिडेंट को अपना देना ही पड़ेगा कि भाई रिजेक्ट करे या फिर रिटर्न करे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनडेफिनेट पीरियड, मान के चलिए 1 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल तक पड़ा ही है भाई, तो वो फिर एंड ही हो जाता है आपका उस बिल पे। ठीक, अच्छा यूएस के केस में ये इसमें एक चेंज होता है कि उसमें 10 दिन का समय होता है यूएस प्रेसिडेंट के पास और विद इन द पीरियड ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी गिव हिज असेंट और विदहोल्ड और रिटर्न द बिल। ठीक,
अच्छा, ये पॉकेट वीटो कभी यूज़ किया है? 1986 में प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने ये यूज़ करा है आपका। उस समय जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बिल पास करा था, पोस्ट ऑफिस बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो उस समय अच्छा ये बिल क्या था, ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शन थी ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो इसलिए ज्ञानी जेल सिंह ने ये बिल पे अपनी एसेंट नहीं दी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, उनके पास फिर से ये बिल भेजा गया था, लेकिन उन्होंने भी इस बिल को ड्रॉप कर दिया था। यस, एक और कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1971, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं आपका, इसमें प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी होता है कि अपनी एसेंट देगा ही देगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो होते हैं कि मान के चलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और आपको उसमें चेंज करना है, आपको एक सर्टेन पार्ट में चेंज करना होता है आपका, या फिर कुछ एक एंटायर कोई एक आपको राइट ही चेंज करना है, कुछ ऐड करना है आपको, तो उसके लिए जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट बाउंड होगा आपका, या फिर ऑब्लिगेटरी होगा कि वो या उसको अपनी एसेंट देनी है। ठीक, अच्छा एक और इसमें होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल होता है वो कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, वो कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है ये पास ही नहीं होगा भैया, इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि वो इंट्रोड्यूस, वो केवल पार्लियामेंट का पावर होती है। तो सिंपली ये वीटो पावर होती है। अच्छा, ये मेन होता है कि वीटो पावर यूज़ क्यों की जाती है आपकी, वीटो पावर लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? मेन होता है वीटो पावर के दो ही होते हैं। मान के चलो कोई पार्लियामेंट ने कोई एक बहुत हेस्टी और बहुत जल्दबाजी में कोई बिल पास कर दिया, तो उस बिल को, उस एरर को ठीक करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि मान के चलिए एक सर्टेन प्रोसीजर होता है आपका, ये सर्टेन होता है कि हम कोई भी जो बिल आ रहा है वो एक दायरे में रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस दायरे को लांघे नहीं, उस दायरे को वायलेट नहीं करे। अगर कोई चीज़ वायलेट करता है, सिंपल एग्जांपल होता है आपका 2016 में आई थिंक सो एक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई थी। वो क्या था? NJAC, सुना होगा आपने, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जब ये लेके आई थी, ये रेगुलेट करेगी आपकी या फिर कंट्रोल करेगा जुडिशल अपॉइंटमेंट, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल होता है, इस समय जो होता है वो कॉलेजियन सिस्टम चलता था, और तो ये उस कॉलेजियन सिस्टम को अलग करने के लिए ये जो है वो लाया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली कहा गया कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉलेजियन सिस्टम पे ही चलेंगे। आई थिंक सो 2014 में लेके आए थे और 2016 में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, माइट बी। ठीक, तो ये आपका वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है आपका, ये आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही होगी।